Hello students, welcome to SN Education class. Today we read lesson number 7, A Prayer for My Daughter's Question Answer. So let's start. Question number first, what do the words the future years had come symbolize in the poem? कविता में जो ये शब्द दिए गए हैं द फ्यूचर ईयर्स हैड कम यानी वो साल भविष्य के जो आने वाले हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है यानी इस शब्दों से क्या बताया गया है? Answer is, this expression symbolizes years imagination about the coming days in context of the situation prevailing then. This expression यानी ये अभिव्यक्ति सिम्बलाइज है, प्रतीक है उन काल्पनिक सालों का अबाउट द कमिंग डेज, जो साल आने वाले हैं उनके बारे में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन यानी जो तत्कालीन संदर्भ में बताए गए, इस कविता में जो बताए गए साल हैं, जो कल्पना की है कवि ने अपनी बेटी के लिए, उन आने वाले सालों की बात की है. ही टीयर्स अबाउट द कमिंग टाइम दैट माइट बी फुल ऑफ वायलेंस. वह डरता है आने वाले समय से क्योंकि उसे लगता है कि वो हिंसात्मक होंगे, एंड ब्लड शेड और रक्त बहाने वाले होंगे, दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग इट्स सिंग्स, जो उसे लग रहा है कि आने वाले साल उसकी बेटी के लिए दुख भरे होंगे, इसके लिए वो अभी से गाने गा रहा है, उसके लिए अभी से कविता बना रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन अबाउट ओवर मच ब्यूटी? कवि की क्या राय है बहुत अधिक सुंदरता के बारे में? आंसर इज, द पोएट वांट हिज डॉटर टू बी ब्यूटीफुल बट नॉट दैट मच. कवि चाहता है कि उसकी बेटी सुंदर हो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं. दैट मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, कि एक अजनबी की आंखों को वो विचलित करें, व्याकुल करें. ही फील्स दैट ओवर मच ब्यूटी कैन डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट. वो ये मानता है कि जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी होती है यानी अत्यधिक सुंदरता होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली और तकलीफ़ देने वाली होती है. दे फॉरगॉट देयर नेचुरल काइंडनेस, वह उसकी प्राकृतिक उदारता और दया को भूल जाएगी, यानी अपनी सुंदरता के चक्कर में दया के भाव खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ हॉर्न ऑफ प्लेंटी? हॉर्न ऑफ प्लेंटी शब्द का सबसे बुरा प्रभाव क्या है? हॉर्न ऑफ प्लेंटी शब्द ये एक कहावत के रूप में यूज़ किया जाता है, तो इसका बुरा असर क्या है? आंसर, हेटर्ड इज़ द वर्स्ट इविल अकॉर्डिंग टू द पोएट. हेटर्ड मतलब नफरत करना, घृणा करना, सबसे बुरी बात है कवि के अनुसार. इट मेक्स वन ऑब्स्टिनेट एंड वेन, ये सबसे ज़्यादा बेकार और ज़िद्दी बनाती है. हॉर्न ऑफ प्लेंटी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. हॉर्न ऑफ प्लेंटी शब्द सिंबल है, प्रतीक है प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का. बट दोज लेडीज हु आर लैडन विथ प्रॉस्पेरिटी ऑफ ब्यूटी, लेकिन वो महिलाएं जो अपनी खूबसूरती की समृद्धि से लदी हुई हैं, भरी हुई हैं, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, यानी जिनके पास बहुत सुंदरता है, बाय मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस ड्यू टू वैनिटी, वो कभी कभी अपनी वैनिटी, अपने घमंड में गलत फैसले ले लेती हैं या गलत चुनाव कर लेती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिटीज़ ग्रो? क्या गुण बढ़ते हैं? व्हेन द माइंड इज़ विदाउट हैटर्ड, जब हमारा मस्तिष्क घृणा से मुक्त हो, यानी जब हमारे मस्तिष्क में कोई घृणा न हो, तो क्या क्या गुण हैं जो हमारे अंदर आते हैं? आंसर है, इफ़ द सोल इज़ फ्री फ्रॉम हैटर्ड, यदि हमारी आत्मा नफ़रत से मुक्त होगी, यानी हमारी आत्मा में कोई नफ़रत नहीं होगी, किसी के लिए कोई घृणा नहीं होगी, नो मिसफॉर्चून कैन रॉइन, तो हमारा दुर्भाग्य भी हमें बर्बाद नहीं कर सकता. द इनोसेंस एंड चेयरफुलनेस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की खुशमिजाजी को और उसकी मासूमियत को, यानी यदि किसी व्यक्ति के अंदर घृणा नहीं है तो उसकी खुशी, उसकी सुख शांति को कोई भी दुर्भाग्य बदल नहीं सकता. हिज डॉटर इफ़ नॉट टच्ड बाय हैटर्ड, उसकी बेटी को यदि कोई घृणा न छुए यानी उसके अंदर नफरत न हो, वुड बी केपेबल ऑफ इंजॉइंग एन इनर पीस एंड हैप्पीनेस, तो वो भी योग्य होगी आनंद उठाने में अपने अंदर की शांति की और खुशी की, यानी वो भी खुश रहेगी, आंतरिक शांति के साथ इंजॉय करेगी अपनी लाइफ का, यदि उसके अंदर घृणा न हो. शी वुड रिमेन ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहती, इवन इन द मिडेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड द हॉस्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक कि मिडेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य के बीच और दुनिया की दुश्मनी के बीच, दुनिया की दुश्मनी और अपने दुर्भाग्य के बीच भी अगर उसके अंदर घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती, तो भी वो खुश रह पाती. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाई डज द पोएट वांट? कवि क्यों चाहता है कि हिज डॉटर टू हैव अ लाइफ, उसकी बेटी का जीवन,
ऑफ कस्टम एंड सेरेमनी, रीति रिवाज, समारोह, उत्सव, नीति नियम वाला हो, यानी उसकी बेटी एक उत्सव और समारोह, रीति रिवाज वाला जीवन जिए। आंसर इज द पोएट वांट्स हिज डॉटर टू हैव अ लाइफ ऑफ कस्टम एंड सेरेमनी। कवि चाहता है कि उसकी बेटी का जीवन कस्टम और सेरेमनी वाला हो, रीति रिवाज और नीति नियमों वाला हो, उत्सव वाला हो। ही प्रेज दैट हिज डॉटर मे बी मैरिड इन अ गुड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। वह चाहता है कि इसकी बेटी की शादी एक अच्छे भव्य बड़े परिवार में फैमिली में हो। ही थिंक्स सो बिकॉज, वह ऐसा सोचता है क्योंकि ट्रेडिशनल ऑलवेज फॉलो हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ट्रेडिशनल यानी कि परंपराएं हमेशा उच्च आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करती हैं। देयर इज़ नो प्लेस फॉर इग्नोरेंस एंड हैटर्ड देयर। वहाँ पे इग्नोरेंस यानी अहंकार और हैटर्ड यानी घृणा का और नफरत का कोई स्थान नहीं होता। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द बैगर। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।